हेलो गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम डब्लू है, मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत से तनाव के बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव पर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ गया है। मालदीव पर लगभग 4038 अरब डॉलर तक का विदेशी कर्ज बढ़ गया है और घरेलू कर्ज का आंकड़ा भी इससे मिलता जुलता है, जिसमें साल 2026 के आते आते मालदीव कर्ज के संकट में फंस जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इस संकट से निकलने के लिए अपने करीबी दोस्त चीन और तुर्की से वित्तीय मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। मालदीव के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मालदीव की सकल घरेलू आय 5.6 अरब डॉलर है और इस हिसाब से देखें तो मालदीव पर कर्ज काफी बढ़ गया है और आने वाले समय में वो बड़े संकट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मुइज़ू अपनी करीबी दोस्त चीन से मदद मांग रहे हैं ताकि कर्ज के बढ़ते बोझ को कम किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ साथ उन्होंने तुर्की से भी मदद मांगी है। मालदीव पर 1.3 अरब का चीनी कर्ज है, जो उसकी कुल विदेशी कर्ज का 30% है। चीनी कर्ज का बॉन्ड 2026 में मैच्योर हो रहा है। मालदीव को ऐसे में विदेशों से वित्तीय मदद की जरूरत है, वरना वो कर्ज संकट में फंस जाएगा। लेकिन फिलहाल न तो चीन न ही तुर्की मदद के लिए सामने आते दिखाई दे रहे हैं। चीन मालदीव में अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसी वजह से मालदीव पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। चीनी प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान, केन्या, तंजानिया जैसे कई देश कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, जिसे देखते हुए मालदीव की जनता नहीं चाहती कि देश में चीनी प्रोजेक्ट्स बड़ी संख्या में काम करें। लेकिन मुइज़ू अपने राजनीतिक लाभ के लिए चीन समर्थक और भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। अप्रैल के महीने में मालदीव की संसद यानी मजलिस के चुनाव है, जिसे देखते हुए मुइज़ू अपने भारत विरोधी रुख पर कायम है। चीन का खोजी जहाज फरवरी के पहले हफ्ते में ही मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह पर रुकने वाला था, लेकिन अब चीनी जहाज वहां नहीं पहुंचा है। चीन का जासूसी जहाज फिलहाल माले से 20 घंटे की दूरी पर दक्षिण हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से काफी बाहर खड़ा है। मालदीव ने चीनी जहाज को लेकर उठते सवालों पर कहा था कि चीन का जहाज माले बंदरगाह पर ईंधन के लिए रुकने वाला है और किसी तरीके का वो सर्वे यहाँ पर नहीं करेगा। मालदीव ने कहा था कि चीनी जहाज उसके या किसी और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल की मैपिंग या कोई रिसर्च का काम नहीं करेगा। वहीं अगले महीने मालदीव में मौजूद भारत के LH हेलीकॉप्टर्स और उसका संचालन कर रहे भारतीय सैनिक वापस लौट आएंगे। फिलहाल मोदी सरकार निगरानी मोड पर है और अगर मानवीय आपदा की स्थिति में मालदीव की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुइज़ू की राजनीतिक अस्तित्व भारत के विरोध पर आधारित है और इसी वजह से उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी की कसम खाई है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के बगल में अगती द्वीपों पर हवाई पट्टी की विस्तार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मिनिकॉय द्वीप पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसी के साथ भारत ने अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ वीडियो हम करते हैं खत्म। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय।